लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर कच्चा मिट्टी का घोंसला बनाकर रहने लगती है। तभी अचानक से वहाँ दो बादल आ जाते हैं और जोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानो चिड़िया मिट्टी का घोंसला पानी में ढह जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब देखकर बबलू बादल को बुरा लगता है और वो अपने दोस्त कालू बादल से कहता है, अरे यार कालू, हमारी वजह से वो नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। देखना कैसे बारिश की वजह से उसका मिट्टी का घोंसला बह गया। अरे यार बबलू, इसमें हमारी क्या गलती? हमारा काम तो बरसात करना है। इन पक्षियों को ही अपना घोंसला पहले से मजबूत बनाना चाहिए। चल अब यहाँ से, हमें कहीं और जाकर भी बरसना है। वहीं बेबस रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम तीनों यही पेड़ की डाल पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन और घोंसले का इंतजाम करती हूँ। फिर रानो घोंसले बनाने के लिए तिनके ढूंढने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे जमीन पर थोड़ा भोजन दिखाई देता है। जैसे ही वो भोजन के पास आती है, तभी पीछे से एक चील आकर रानो पर हमला कर देता है, जिसमें रानो बहुत घायल हो जाती है। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो, मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, यही बात है तो तू जा। मैं तुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर रहा हूँ, पर जल्दी आना अपने बच्चों को भोजन देकर। मैं तब तक यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ। और याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को भोजन देने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबलू बादल मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ मुझे। बादल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे मेरी तीनों बेटियों के साथ घर बाहर निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जैसे तैसे करके एक मिट्टी का कच्चा घोंसला बनाया, पर वो भी तेज बारिश में बह गया। मैं अपने बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर नया घर बनाने के लिए तिनके लेने गई थी। तभी उस दुष्ट चील ने मुझ पर हमला कर दिया। अब भी मैं उस चील से कुछ समय की मोहलत लेकर अपने बच्चों को ये भोजन देने और उनसे अलविदा कहने जा रही थी। ये सब सुनकर बबलू बादल बहुत दुखी होता है। रानो बहन, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हारा वो मिट्टी का घर बह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कच्चे घर में तुम अपने बच्चों के साथ रह रही हो, वरना मैं वहाँ कभी बारिश नहीं करता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई फलों का घर दूंगा, जिसमें तुम अपनी तीनों बेटियों के साथ आराम से रह सकोगी। ये कहकर बादल रानो चिड़िया को जादुई फलों का घर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो घर तरह तरह के फलों से मिलकर बना होता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये जादुई फलों का घर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ चील जंगल में रानो का इंतजार करते हुए थक गया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस चिड़िया ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इसे और इसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर चलते ही चील को एक फलों का घर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे लगता है इसी घर में वो चिड़िया रहती है। अब मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ए चिड़िया, मैं जानता हूँ तू इसी फलों के घर में रहती है, इसलिए अच्छा रहेगा तू खुद घर से बाहर निकला, वरना मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। चील, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर से बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घर को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया के जादुई फलों के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे क्या, अरे मर गया रे, अरे भागो यहाँ से। ये कहकर वो चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह से रानो चिड़िया बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। आ जाओ, सब लोग, खाना बन गया है। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है खाने में? तुम लोगों के मनपसंद दाल चावल। माँ, आज तो खाने में दाल चावल है। माँ, दाल चावल तो बहुत महंगे हैं, तो आपने दाल कैसे खरीदी? आज जब मैं आम बेचकर घर आ रही थी तो वो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर बन रहा था। वहाँ पर एक मजदूर की कमी थी। लकड़ी उठाने के लिए मैं चली गई। लकड़ी उठाने के बदले मुझे 100 रुपए मिले थे, तो उसी से मैं तुम लोगों के लिए दाल चावल ले आई। तुम लोगों को रोज रोज सूखा खाना खाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता था। माँ, हम तो सूखा दाना खाकर भी खुश हैं। आपको हमारे खाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, उस उम्र में आप हम लोगों का पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करती है। पगली, मैं मेहनत नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रानो अपनी 5 बेटियों को खाना परोसती है और एक प्लेट में खाना लेकर आंगन में लगे बड़े से आम के पेड़ के पास जाती है। मेरे प्यारे आम के पेड़, देख, आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये दाल और चावल हैं। देखते देखते तू कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तू भले ही एक मामूली आम का पेड़ है, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। रानो चिड़िया खाने की थाली को उस पेड़ के पास रखकर पेड़ पर प्यार से पंख सहलाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया जिस दिन से उस जंगल में आई थी, तब से ही रानो ने इस आम के पेड़ को बड़े प्यार से सींचकर बड़ा किया था। रानो चिड़िया आम के पेड़ से आम लेकर बाजार में उसे बेचकर अपना और अपने बेटियों का गुजारा करती थी। एक दिन, आप खाना छोड़कर यहाँ इस पेड़ को पानी दे रही हो। अगर एक दिन पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? बेटी, पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है, इसीलिए समय समय पर इन्हें पानी देना चाहिए। हम तो भूख लगने पर खाना मांगकर खा लेते हैं, लेकिन ये तो बेजुबान होते हैं। इन्हें कोई तकलीफ होगी तो हमें कैसे बताएंगे? माँ, आप तो इस आम के पेड़ को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हो। रानो चिड़िया का आम के पेड़ को समय समय पर पानी देना और उसका ख्याल रखना जीवन का एक हिस्सा बन गया था। अरे, घर पर कोई है क्या? कालू सेठ, तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैंने तुझे कहा था ना, मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। पैर कब्र में लटक रहे हैं, पर जुबान तेरी कैंची की तरह चल रही है। देख, अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, अपनी जमीन को मेरे नाम कर दे। बदले में मैं तुझे अच्छे पैसे भी दे रहा हूँ। मुझे इस जमीन पर एक बड़ा सा ढाबा बनाना है। ये जमीन मेरे पति की मेहनत की कमाई की है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेचूंगी, समझे? चला जा यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन इस जमीन पर तो मैं कब्जा करके ही रहूँगा। इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। कालू सेठ की नजर बहुत समय से रानो चिड़िया की जमीन पर थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक रात, हे भगवान, ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही है? अभी अभी तो पेड़ पर ताजे ताजे आम आए हैं। अगर इसी तरह बारिश और हवाएं चलती रहीं तो सारे आम खराब हो जाएंगे। लेकिन माँ, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आम खराब हो गए तो मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगी? रानो चिड़िया अपने घर में रखे एक बड़े से तिरपाल को लेती है और बारिश में भीगते हुए जाकर अपने आम के पेड़ को तिरपाल उड़ा देती है, जिससे आम बारिश और हवाओं से बच जाता है। लेकिन ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से बिजली सीधे रानो चिड़िया पर गिरती है और वहीं पर रानो की मौत हो जाती है। उसकी बेटियां अब अनाथ हो चुकी थी। उसकी बेटियां इस सदमे से अभी उभरे ही नहीं थे। तभी, चलो चलो, ये रोना धोना बंद करो और मकान खाली करो। ये घर हमारा है तो हम क्यों खाली करें? चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी पुलिस को शिकायत करा देंगे। एक नोटों की गड्डी पुलिस के मुंह पर मारूंगा ना, तो वो खुद तुम लोगों का घर खाली करवाएंगे, समझे? कालू सेठ और उसके गुंडे 5 बहनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू सेठ उनके घर पर ताला लगाकर चला जाता है। जिसके बाद बहनें अपने ही आंगन के बाहर बेसहारा पक्षी की तरह रो रही होती हैं।
अगर माँ होती तो हमें अपने घर के बाहर इस तरह रोना नहीं पड़ता। पहले तो भगवान ने बाबा को छीन लिया, अब हमारी माँ को भी। भगवान हमें भी अपने पास बुला लो। अब इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? ये सब कुछ इस पेड़ की वजह से हुआ है। अगर ये आम का पेड़ हमारे आंगन में नहीं होता तो हमारी माँ घर के बाहर नहीं जाती और न ही हमारी माँ पर बिजली गिरती। ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है बल्कि हमारी माँ का कातिल है, कातिल। पांचों बहनें बहुत रोती हैं और उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। लेकिन जैसे आधी रात होती है तो अचानक उठो मेरी बहनों, उठ जाओ। इतनी रात को कौन है? एक तो इतनी मुश्किल से खाली पेट में नींद आई थी, इस आवाज ने तो मुझे जगा दिया। अनजानी आवाज सुनकर पांचों बहनें उठ जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो देखती हैं कि उस आम के पेड़ से एक चमकदार रोशनी आ रही है और पेड़ बोलता है, ये मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। ये क्या? ये बेजुबान पेड़ बोल रहा है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ बल्कि एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे प्यार से सींचा है। हर दिन वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। हमेशा उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया था, लेकिन मेरी खातिर मेरी आंखों के सामने उनकी मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जब कालू सेठ ने तुम लोगों पर अत्याचार किया और तुम्हें घर से बेघर कर दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? हम तो अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपना एक घर दे दो। ठीक है, मैं अपने जादू से आम के पेड़ से एक आम के घर में बदल जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये घर रात में ही रहेगा। सुबह होते ही मैं फिर से आम का पेड़ बन जाऊंगा और रात होते ही फिर से आम का घर। इतना कहते ही वो आम का पेड़ देखते ही देखते एक सुंदर से आम के घर में बदल जाता है। इसके बाद पांचों बहनें उस आम के घर के अंदर जाती हैं और आराम से रात गुजारती हैं। फिर सुबह होते ही फिर से वह आम का घर एक आम के पेड़ में बदल जाता है। एक रात बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मालिक ने दिहाड़ी भी नहीं दी है। कह रहा था कल ही दिहाड़ी देगा। वो रोज ऐसा करता है। मेहनत मजदूरी करके भी हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। इतना बोलते ही उनके सामने खाने की 5 थालियां आ जाती है। ये देखकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और पेट भर खाना खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक रात ये क्या हुआ? सुबह जब आया था तो यहाँ तो आम का पेड़ था, रात में आया तो ये आम का घर। इसके अंदर तो रानों की बेटियाँ सो रही हैं। लगता है इसकी बेटियों को काला जादू आता है। कालू सेठ अपने गुंडों के साथ पांचों बहनों के आम के घर में घुस जाता है। तो तुम लोगों को जादू करना भी आता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस जमीन पर आम का घर बनाकर रहने की? कालू सेठ के इतना बोलते ही अचानक उन गुंडों के ऊपर आम की गुठली की बौछार होने लग जाती है। लगातार आम की गुठली उन पर पड़ते रहते हैं, जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं और कालू सेठ अपने गुंडों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमारी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये जादुई आम का घर मिला और आज जादुई आम के घर की वजह से हम लोग बच गए। अब गुड़िया चिड़िया और उसकी बहनें उस जादुई आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।